उन्हें इस्लाम का लिबास पहन के दाढ़ी टोपी रखे हमारे बच्चों को भटका रहा, इंडिया के खिलाफ कर रहा हो। तो हमारा काम है हमारे बच्चों को बचाना, सेव करना। आपका भी काम है साहब सेव करना। आप हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, हमारा सपोर्ट कीजिए। ऐसा FIR आ देंगे चले जाते हैं, हम पूरे घर को चले जाते नहीं, पूरे बच्चों को हम जो है ना खामोशी से खड़ो बोले, हम खुद आप FIR का भी दे दीजिए, हम चले कर रहे हैं हमारे बच्चों को भी। FIR का भी दे दीजिए, आप चले आते हैं। ले लेके आप आ जाओ, हम काफी बात कर रहे हैं। FIR मिल गई, हम घरों को चले जाते हैं। हमारे क्या कॉर्पोरेटर साहब है, MLA साहब का भी फोन आ गया, हम उसके आपसे वेट में हमारे बात करके साहब बोले आप वेट करो, मैं आपको कॉपी के बाद FIR होने का बुला तो बोले फिर एक दिन ठहरे तो 10 दिन ठहर जाता। अच्छा ठहरे बच्चा साहब, आपकी वजह से लोग जमा हो गए, हम तो लोगों को घरों को भेज रहे हैं। हेलो, आप लोग भगा रहे हैं साहब, विश्वास में बच्चे जमा हो रहे हैं, हम लोग ठहरे हुए अमन से। भाई अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी, मैं मोहम्मद अरबाज चिश्ती कादरी आपसे मुखातिब हो रहा हूँ। उसकी वजह ये है कि कल कुछ हजरात शकील बिन हनीफ के मानने वाले जो कई नौजवानों को गुमराह कर रहे हैं, और उन लोग का दावा ये हो रहा है कि शकील बिन हनीफ के बारे में बताया जा रहा कि वो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की जगह पैदा हुआ है और वो इमाम मेहदी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बनकर आया है। शकील बिन हनीफ ने बहुत से ये दावे किए कि मैं मेहदी हूँ, जबकि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इमाम मेहदी का नाम मोहम्मद होगा। अबू दाऊद की हदीस है, और सरकार ने फरमाया इमाम मेहदी के वालिद का नाम अब्दुल्ला होगा, लेकिन शकील के वालिद का नाम हनीफ है। तो खुलासे कलाम यही है कि ऐसे फितनों से हमको महफूज रहना है। और ये जो सवालात लोग उठा रहे हैं कि एक मुसलमान दूसरे मुसलमान को ही फंसा रहा है, लेकिन ये बात अच्छी तरह याद रखे, मुसलमान वही है जो हुजूर को आखिरी नबी माने। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद इरशाद फरमाया अना खातिमुन नबिय्यीन ला नबिय्य बादी, मैं आखिरी नबी हूँ, मेरे बाद कोई नबी आने वाला नहीं। अब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आखिरी नबी है तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पैदा होने का तसव्वुर ही नहीं किया जा सकता, हुजूर ही आखिरी नबी है। लेकिन ये शकील बिन हनीफ ऐसा बदबख्त है, मलऊन है, बल्कि इस पर सिर्फ अहले सुन्नत के उलमा नहीं बल्कि हर तबके के उलमा ने इस पर कुफ्र का फतवा दिया है। ये सख्त काफिर है। हमें इससे अपने बच्चों के, अपनी नस्लों के अकीदों की हिफाजत करना है। और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह उनके चंद लोग पकड़े गए। कल टप्पा चबूतरा PES में उनकी कार्रवाई हुई और हम शुक्रगुजार है उसमें आने वाले मायम के लीडर जाकिर बाखरी साहब और उनके तमाम मुहिब्बीन, और माशाल्लाह मौलाना आमिर शर्फी साहब भी थे, मौलाना इसहाक असरारी साहब भी थे, और भी दिगर उलमा इकराम भी वहाँ, उनके नाम मुझे नहीं पता, वो भी मौजूद थे। कई नौजवानों की भी कसरत थी। लेकिन याद रखिए ये मामला किसी इस तबके या किसी फिरके का मसला नहीं है, ये हमारे नबी की इश्क का मामला है, हुजूर के मोहब्बत का मामला है। अगर हम इसी तरह खामोश बैठते जाएंगे, मैं हुकूमत से और पुलिस के बड़े अहदेदारों से मेरी पर्सनली और तमाम की तरफ से रिक्वेस्ट है कि ऐसे लोगों को सख्त से सख्त इन पे कार्रवाई की जाए, क्योंकि ये लोग झूठे दीन का दावत देके नौजवानों को अपने करीब करके हैदराबाद के अमन को बिगाड़ भी सकते हैं। हैदराबाद में जो अमन है, एक भाईचारगी है, उसको ये खत्म भी कर सकते हैं। क्या पता ये आतंकवाद भी हो सकते हैं, क्योंकि इनका मकसद दीन से कुछ इनका ताल्लुक नहीं है। क्योंकि जाहिरी बात है जब कोई बंदा मोमिन हुजूर के बाद किसी नबी को आने का तसव्वुर करे, वो ईमान वाला हो ही नहीं सकता है, क्योंकि नबी की बात को रद्द करना कुफ्र है। तो ये सख्त काफिर है। मैं आप तक यही पैगाम पहुंचाना, और अल्हम्दुलिल्लाह
میں ٹپا چبوترے کے جتنے PES کے بڑے عہدیدار ہیں ان کے بھی ہم شکر گزار ہیں، اور ہماری مجلس اتحاد المسلمین MIM کے بھی ہم شکر گزار ہیں کہ الحمدللہ FIR درج ہو گئی ہے، اور ہم امید کرتے ہیں کہ سخت سے سخت کارروائی ہوں گی تاکہ کوئی دوسرا جناح اس مسئلے پہ نہ اٹھے اور کوئی دوسرا شخص اس طرح کی باتیں کہہ کے ہم عاشقان رسول کے دل کو تکلیف پہنچائے۔ ہمیں بڑی تکلیف ہوئی ہے، اس لیے کہ ہم جان بھی چاہتے ہیں تو حضور پہ اگر معاملہ آ جائے جان نچھاور کرنے کا تو ہم حضور کے ناموس پہ جان نچھاور کرنے میں فخر محسوس کرتے ہیں۔ سرکار کی بات سب سے پہلے ہے، حضور کے بعد ہم سب کو مانا کرتے ہیں، چاہے وہ ہمارا خاندان کا کوئی فرد بھی ہو، اگر وہ حضور کا گستاخ رہیں گا تو پھر ہم نہیں دیکھیں گے کہ یہ ہمارا رشتہ دار ہے، کیونکہ کسی سے بھی ہمارا جو تعلق ہے صرف اور صرف دین کی بنا پہ ہے، اور وہ دین کی بنا نبی پاک کی تعظیم ہے، حضور کی محبت ہے، حضور کا ادب ہے۔ اگر حضور کا ادب نہ ہو، کتنا بھی بڑا عالم ہو، ہم اس کی قدر ہرگز نہیں کر سکتے۔ حضور کا ادب ہی تعظیم دلاتا ہے۔ میں تمام عوام الناس سے بھی میری ریکویسٹ ہے کہ آپ کے پاس ایسے فتین لوگ آپ کے پاس آئے کہ عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہو گئے، یہ مہدی علیہ السلام ہے، یہ نوح ہے، یہ ہے، تو میں آپ حضرات سے مؤدبانہ گزارش کرتا ہوں اپنے ایمان کی حفاظت کرے اور صحیح علماء سے جا کر اس مسئلے کے بارے میں معلوم کرے، تاکہ آپ میدان محشر میں آپ پکڑ میں نہ جائے اور یہ سوچے کہ میں صحیح طرف جا رہا ہوں۔ یہی بات میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، یہ فتنوں سے بچے، اور حکومت سے میری مؤدبانہ گزارش ہے سخت سے سخت ان سے کاروائی، ان کے اوپر سخت سے سخت کاروائی کی جائے تاکہ ہمیں راحت ملے اور ان فتنوں سے ہم ہماری نسلوں کی حفاظت کر سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ حیدرآباد کی بریانی تو ورلڈ فیمس ہے، لیکن دل بھر مسالے سے بنی ہر ڈش بریانی سے کم نہیں۔ نان ویج ہو یا ویج، ہر ڈش بنے گی اب مزیدار دل بھر مسالے کے ساتھ۔ اب روز بنے گا حیدرآبادی ذائقے دار کھانا آپ کے گھر بھی دل بھر سٹائل میں۔ دل بھر مسالے، اصلی مسالے، حقیقی ذائقہ۔